कहानी की शुरुआत में पीटर क्विल नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है। उसकी माँ की कैंसर के कारण मौत हो चुकी है, इसीलिए भागता हुआ वो प्लेग्राउंड में आ जाता है और तभी वहाँ पर एक एलियन शिप आती है। तभी वो एलियन इस बच्चे का अपहरण करके ले जाते हैं और इन एलियन को रेवेजेस कहते हैं, जिनके लीडर का नाम योंडू है। और कहानी जाती है 26 साल आगे। पीटर अब जवान हो चुका है। योंडू पीटर को ब्राग नाम के प्लेनेट पर एक ऑर्क नाम की आइटम लाने को कहता है। पीटर को डांस का बहुत शौक है, इसीलिए वो डांस करते हुए उस जगह तक पहुंचता है और ऑर्क को चुरा लेता है। तभी उस पर दूसरे एलियन हमला कर देते हैं जो रॉनर के साथ काम करते हैं, पर पीटर यहाँ से ऑर्क लेकर निकल जाता है। तभी योंडू कहता है ऑर्क लेकर मेरे पास आओ, पर पीटर साफ साफ मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे पास ऑर्क लेकर नहीं आऊंगा। योंडू पीटर की इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है चारों तरफ इस बात को फैला दो और जो भी मेरे पास पीटर को जिंदा लेकर आएगा उसको मैं अच्छा खासा इनाम दूं। तभी रॉनर को दिखाया जाता है जो हाला प्लेनेट से है। रॉनर का आदमी उसको बताता है कि हम ऑर्क लाने में कामयाब नहीं हुए, पीटर नाम के एक बंदे ने वो ऑर्क चुरा लिया। इस बात से रॉनर गुस्सा होता है और कहता है कि हमने थैनोस से वादा किया है कि हम उसको ऑर्क देंगे और बदले में वो नोवा साम्राज्य की राजधानी ज़ेंडार को खत्म कर देगा। रॉनर ज़ेंडार वालों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। उसके साथ थैनोस की गोद ली हुई बेटियां होती है, एक का नाम गमोरा होता है, दूसरी का नाम नेबुला। रॉनर गमोरा को पीटर के पीछे ऑर्क लेने के लिए भेजता है। तभी पीटर को दिखाया जाता है जो नोवा की राजधानी ज़ेंडार में होता है। वहाँ उसको एक आदमी मिलता है जो ऑर्क खरीदना चाहता है। जब उसके मुंह से रेनॉल्ड का नाम सुनता है तो वो ऑर्क खरीदने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि रेनॉल्ड ज़ेंडार वासियों से नफरत करता है। अगर उसने ऑर्क खरीदा तो रेनॉल्ड उसको खत्म कर देगा, इसीलिए वो अपनी दुकान से उसको निकाल देता है और बार गमोरा में उसको मिलती है। वो उससे ऑर्क छीनने की कोशिश करती है। यहाँ ऑर्क छीनने के लिए दो और एलियन आ जाते हैं। एक का नाम होता है ग्रूट जो पेड़ की तरह दिखता है और दूसरे का नाम होता है रॉकेट जो रकून जैसा दिखता है। ये पीटर को पकड़ लेते हैं। को और नाम का लालच है जो योंडू ने पीटर के ऊपर रखा है। इससे पहले कि ये पीटर को योंडू के पास पहुंचाते तभी यहाँ पर ज़ेंडार की पुलिस आ जाती है। इन चारों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। जेल में दिखाया जाता है कि सब लोग गमोरा से नफरत करते हैं क्योंकि वो थैनोस की बेटी है। वो रॉनर के लिए काम करती है। रॉनर ने ज़ेंडार वासियों पर बहुत अत्याचार किए होते हैं और कभी न कभी रॉनर के सताए हुए हैं। इन्हीं में एक आदमी होता है जिसका परिवार को रॉनर ने मार दिया था और वो गमोरा पर हमला कर देता है और गमोरा कहती है कि मेरा थैनोस का कोई रिश्ता नहीं और मैं रॉनर के लिए काम नहीं करती। वो गमोरा पर यकीन नहीं करता, उसको मारने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और कहता है कि तुम इसकी मदद से रॉनर के पास जा सकते हो और तुम रॉनर से बदला ले सकते हो। गमोरा पीटर और रॉकेट को कहती है कि और की ऐसी चीज है जिससे मैं रॉनर और थैनोस से बचकर जा सकती हूँ। और फिर रॉकेट कहता है कि मैं पीटर को रॉनर के पास ले जाना चाहता हूँ क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। मोरा कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जा सकती हूँ जो हमसे और खरीद लेगा और उसके बदले में हमें बेशकीमती दौलत देगा जिसको हम आपस में बांट लेंगे। अगले दिन ही ये यहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं। अगले दिन ही गमोरा, ग्रूट, पीटर और वो आदमी जो रॉनर से बदला लेना चाहता था वो वहाँ से भाग जाते हैं। वही रॉनर को पता लग जाता है कि गमोरा उसको धोखा दे रही है और वो थैनोस के पास जाता है और थैनोस उसको कहता है कि तुम्हें राज करना नहीं आता, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी गमोरा मुझसे दूर हो गई। अगली बार जब तुम मेरे पास आओगे तो ऑर्क साथ लेकर आना, नहीं तो ज़ेंडार को खत्म नहीं करूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। वहीं गमोरा और उसके 3 साथियों को दिखाया जाता है जो एक प्लेनेट पर ऑर्क का सौदा करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर गमोरा पीटर को कहती है कि मेरे पिता थैनोस नहीं है, उसने मेरे पूरे प्लेनेट को खत्म कर दिया, माता पिता को मेरे सामने मार दिया और मुझको ट्रेन किया कि मैं उसके लिए अच्छा हथियार बन सकूं। अब मुझे पता लगा कि थैनोस इस ऑर्क के लिए पूरे प्लेनेट को खत्म करने वाला है तो मुझसे रहा नहीं गया। उसके लिए जो मैंने गलत काम किए हैं मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये ऑर्क रॉनर तक ना पहुँचे। ये उस आदमी के पास जाते हैं जिसको ये ऑर्क बेचना चाहते हैं। इसका नाम होता है दी क्लेक्टर। दी क्लेक्टर जब ऑर्क को देखता है तो वो खुश हो जाता है और इन्हें बताता है कि ब्रह्मांड बनने से पहले 6 सिंगुलैरिटी थी,
जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये सिंगुलैरिटी शेप पत्थरों में बदल गई, जिनको इन्हें इन्फिनिटी स्टोन कहा जाता है। ये सिर्फ ताकतवर लोग ही संभाल सकते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि एक ही प्रहार से पूरे ग्रह को तबाह कर सकते हैं। जो तुम मेरे पास लाए हो वो भी एक इन्फिनिटी स्टोन है। ये सुन के एक लेटर की एक गुलाम गुलामी से आजाद होने के लिए उस इन्फिनिटी स्टोन को पकड़ लेती है, और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। वहाँ की सारी बिल्डिंग ढह जाती है, और पीटर उस औरत को उसी बॉल में वापस रखकर इसके अंदर उसने उस औरत को चुराया था और भागने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर रोनल आ जाता है। नेबुला जो थैनोस की गोद ली हुई बेटी है वो भी वहाँ पर आ जाती है और उनके मारने की कोशिश करती है। और एक टाइम ऐसा आता है नेबुला गमोरा पर हमला कर देती है और उसका स्पेसशिप खराब कर देती है, जिसके कारण वो गमोरा स्पेस में लटक जाती है। और नेबुला और रोनल वो ऑर्क को लेकर वहां से निकल जाते हैं, और पीटर योंडू को अपनी लोकेशन बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे पकड़ना है तो पकड़ दो। वो गमोरा को बचाने के लिए ऐसा करता है क्योंकि उसके पास जो स्पेसशिप है उसमें सिर्फ एक आदमी आ सकता है। इतना कहते ही वो स्पेस में चला जाता है गमोरा को बचाने, और अपने मास्क को उतार कर गमोरा के ऊपर लगा देता है। गमोरा को होश आ जाता है, और अगर पीटर को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो भी यहाँ पर मर जाएगा। और तभी योंडू अपनी स्पेसशिप लेकर वहाँ पर आ जाता है और उनको पकड़ लेता है। इससे इन दोनों की जान बच जाती है। इसीलिए पीटर ने योंडू को बुलाया था। योंडू पीटर से बहुत नाराज होता है कि उसने उसको धोखा दिया था, इसलिए वो उसको मारना चाहता है। योंडू को कहता है कि हमें आपसी बहस छोड़कर रोनल को रोकना चाहिए, क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है जिससे वो कई ग्रहों को खत्म कर देगा। योंडू से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब पीटर उसको कहता है कि तुम इन्फिनिटी स्टोन से बहुत सारी दौलत कमा सकते हो तो वो मान जाता है, और ये लड़ने के लिए सबके सब तैयार हैं। और साथ ही में ये यांडा वासियों को भी बता देते हैं कि रोना तुम पर हमला करने वाला है। को दिखाया जाता है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन है। पहले उसको पता नहीं था इसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन है। तभी वहाँ पर उसके सामने थैनोस की पिक्चर आती है, और थैनोस कहता है कि इन्फिनिटी स्टोन लेकर मेरे पास आओ। और रोनल उसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। पहले मैं जाऊंगा ज़ेंडार, उनको ख़त्म करूंगा, फिर मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए आऊंगा। फिर उसके सामने नेबुला आती है और कहती है तुम मेरे पिता के साथ बगावत कर रहे हो। और कहता है अगर तुम चाहो तो अपने पिता के पास जा सकती हो। वो कहती है नहीं, मैं अपने पिता के पास नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। देखो उन्होंने मेरा क्या हाल किया है। वो कहती है कि हम सब मिलकर थैनोस को ख़त्म कर देंगे। ये सब के सब तैयार होते हैं नोवा की राजधानी ज़ेंडार को ख़त्म करने के लिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पीटर और उसके साथी और उनके साथ अब ज़ेंडार की आर्मी भी मिल जाती है। ऑनर की बड़ी सी शिप के सामने ये सब आ जाते हैं और इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, और इनके जंगी जहाज एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और उसके बीच रोनर की शिप के अंदर दाखिल हो जाता है और सबको मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़ेंडार की आर्मी अपने सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को एक साथ करके रोनर की बड़ी सी शिप के सामने एक दीवार बना देते हैं, और वो उस दीवार को भेद नहीं पाता। और तभी रोनर अपना हथौड़ा लेकर जाता है और उस हथौड़े को एक ही प्रहार करता है, और सारे के सारे जहाज एक ही बार में ताश की पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। वहीं शिप के एक दूसरी तरफ गमोरा और नेबुला एक दूसरे से लड़ रही होती है। इन दोनों को ही थैनोस ने गोद लिया होता है, और तभी नेबुला नीचे गिरने वाली होती है और गमोरा कहती है कि मेरा हाथ पकड़ दो। वो कहती है कि हमें रोनर से इन्फिनिटी स्टोन लेना होगा, नहीं तो वो कई ग्रहों को तबाह कर देगा। पर नेबुला उसकी बात नहीं सुनती और नीचे कूद जाती है। फिर वो साथी जो जेल में इनके साथ आया था, जिसके परिवार को रोनर ने ख़त्म कर दिया था, और रोनर को मारने जाता है। पर रोनर इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि वो उसे एक हाथ से ही उठा लेता है। वो उसको मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर रॉकेट आ जाता है अपनी स्पेसशिप के साथ। तभी वहाँ पर एक ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सारी की सारी शिप नीचे गिरने लगती है। और तभी ग्रूट उनको बचाने के लिए आसपास एक शक्तिशाली कवच बना लेता है, और जब शिप नीचे गिर रही होती है तो सबके सब तो बच जाते हैं, पीटर, गमोरा, रॉकेट
और पर ग्रूट को अपनी जान देनी पड़ती है वहाँ पर। रॉनर जब जेंडार की धरती पर पैर रखता है और सबको बुला लेता है और कहता है मेरे पिताजी ने और दादाजी ने यहाँ पर लड़ाई के समय अपनी जान दे दी थी, और रॉनर कहता है कि अब मैं आया हूँ, मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दूंगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना बोलते ही रॉनर अपना हथौड़ा उठाता है और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, और उससे पहले कि वो जेंडार को खत्म करता है और पीटर वहाँ पर गाना शुरू कर देता है और रॉनर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, और तभी रॉनर बताता है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ड्रैक्स जब उसके हथौड़े पर हमला करता है तो वो उसका हथौड़ा टूट जाता है तो इन्फिनिटी स्टोन बाहर आ जाता है, और तभी पीटर वहाँ से निकल कर वो इन्फिनिटी स्टोन पकड़ने के लिए जाता है, और तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उसका शरीर जलने लगता है क्योंकि एक मामूली इंसान कभी भी इन्फिनिटी स्टोन को नहीं अब पीटर की जान जाने वाली होती है। तभी गमोरा उसका कहती है कि मेरा हाथ पकड़ लो। जब वो उसका हाथ पकड़ता है तभी रॉनर उसके कंधे पर हाथ रख लेता है और रॉकेट भी उनके साथ शामिल हो जाता है, और इन चारों ने इन्फिनिटी स्टोन की पावर को होल्ड कर लिया होता है। और रॉनर इनको देखकर कहता है कि तुम तो मामूली इंसान हो, तुमने कैसे इसको होल्ड किया, तुम बच कैसे गए। पीटर कहता है कि हम हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। पीटर के हाथ से एक शक्ति निकलती है जो रॉनर को अंदर से ख़त्म कर देती है और उसको मार देती है। फिर गमोरा उस बॉल को पावर स्टोन के ऊपर रख देती है जिसमें वो था। पावर स्टोन उसके अंदर चला जाता है और ये सब के सब बच जाते हैं। इसके बाद पीटर उस बॉल को योंडू को दे देता है, ऐसा उसने वादा किया था। जब योंडू उस बॉल को खोलता है और उसके अंदर निकलती है एक डॉल, पीटर को दिखाया जाता है जो पावर स्टोन नोवा साम्राज्य की आर्मी को दे देता है। कहते हैं कि तुम पावर स्टोन को इस करके होल्ड कर पाए क्योंकि तुम आधे इंसान हो। तुम्हारी माँ तो इंसान थी पर तुम्हारे पिता का अभी तक पता नहीं चला वो कौन थे। वो प्राचीन काल से थे जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इन चारों को अब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी नाम से जाना जाता है। इसके बाद पीटर और उसके साथियों को बाहर ले जाया जाता है। वहाँ पीटर को उसका एयरक्राफ्ट दिखाया जाता है जिसको पहले से भी बढ़िया कर दिया गया है। वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे सब खत्म कर दिए जाते हैं और आज के बाद तुम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करोगे। और फिर ये चारों अपनी स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और रॉकेट ग्रूट की एक जड़ को एक पॉट में लगा देता है। उन्हें पौधे के रूप में एक जन्म ले लिया होता है और ये चारों यहाँ से चले जाते। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है द कलेक्टर जिसके पास एक इन्फिनिटी स्टोन है। पोस्ट डिस्ट्रॉय हुए अपने स्पेसशिप में अकेला बैठा होता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।